15 मई को एनटीए ने ऐलान किया कि नीट का एग्जाम दोबारा होगा। बड़ी खबर की जहां पे नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एनटीए का बड़ा बयान सामने आया है। नीट परीक्षा को लेकर आज एक नया अपडेट आया और अपडेट ये कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि 21 जून को फिर से परीक्षा कराई जाएगी। वो नीट का एग्जाम जिसको 3 मई को 22 लाख बच्चे सपना लेकर बैठे थे कि हम अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे, बट एनटी के इस डिसीजन की वजह से बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ बच्चों की आंखों में दुख के आंसू आए जिनका 3 मई को एग्जाम एकदम परफेक्ट गया था और वो श्योर थे कि इस बार तो हम मेडिकल कॉलेज में बैठे होंगे। वहीं कुछ बच्चों की आंखों में खुशी के आंसू भी आए क्योंकि जिनका पेपर बिगड़ गया था या जिन्होंने सही से तैयारी नहीं करी थी, अब उन्हें एक और चांस मिल गया था विदाउट वेटिंग फॉर एन ईयर, 1.5 महीने में खुद को साबित करने का एक और चांस इसी साल अपने ड्रीम कॉलेज में जाने का। और ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए खास बना रहा हूँ जो कि 3 मई को तो सिलेक्ट नहीं होने वाले थे, बट अब उनके अंदर उम्मीद है एंड कैसे उस उम्मीद को रियलिटी में कन्वर्ट करना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज यूट्यूब पर रीनीट की न जाने कितनी वीडियोस हैं। कोई बोल रहा है बस फिनिश करो, कोई बोल रहा है बस ये सीरीज कर लो सब हो जाएगा, बट पढ़ना कैसी है ये कोई नहीं बता रहा। और सबसे बड़ी गलती जो मैं देख रहा हूँ, लोग वही सेम स्ट्रेटेजी रीनीट के लिए बता रहे हैं जो कि उन्होंने पूरे साल की तैयारी के लिए यूज करी थी। ये बिल्कुल गलत है एंड ये मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता रहा हूँ। रीनीट इज अ टोटली डिफरेंट गेम एंड इसको अप्रोच करने का तरीका भी डिफरेंट होना चाहिए। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे तुम्हारा कमिटमेंट चाहिए। तुम मेरे से कमेंट में बोलो अभी रीनीट मैं अपना बेस्ट दूंगा। आई विल गिव माई बेस्ट इन रीनीट एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीनीट को एक नए एग्जाम की तरह ट्रीट करो। अब तक जो पढ़ा सो पढ़ा, बट अगले 30 दिन में तुम्हें 365 दिन वाली तैयारी करनी पड़ेगी। अब तुम बोलोगे भैया हम 30 दिन में 365 दिन वाली तैयारी कैसे कर पाएंगे, उन्होंने तो साल भर पढ़ा है। उन्होंने 365 दिन पढ़ाई तो करी है लेकिन स्टैटर्ड फोकस के साथ, एंड तुम्हें बस 30 दिन पढ़ाई करनी है फुल लेजर शार्प फोकस के साथ वो चीजों की जो एग्जाम में एक्चुअली आते हैं। एंड मुझसे बेटर कोई नहीं जानता कि इसे कैसे करना है क्योंकि मैं खुद नीट क्रैक कर चुका हूँ विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 223। मेरे छोटे भाई के भी 680 मार्क्स से, बायो में 360 मार्क्स से, वो भी एक डॉक्टर है। एंड साथ ही में मैंने EIR 8, 28, 35, 40, 77 जाने कितने टॉप ऑल इंडिया रैंकर्स को गाइड किया है पिछले 6 से 7 साल के अंदर। तो इस वीडियो में तुम्हें 5 चीजें बताने वाला हूँ जो तुम्हें अगले 30 दिन के अंदर करना है। एंड अगर तुम इसे सीरियसली फॉलो करते हो तो तुम्हारे सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। स्टेप 1, हर रोज 2 सब्जेक्ट। देखो एक प्लान्ड मैनर में ना तुम हर रोज 2 सब्जेक्ट को कवर करो, 3 को नहीं, क्योंकि जब हम 3 सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ लेते हैं तो हमारा फोकस स्कैटर्ड हो जाता है, हम एक सब्जेक्ट की डेप्थ को नहीं समझ पाते। मैं तो अपने पढ़ाई के टाइम पर एक ही सब्जेक्ट एक बार में पढ़ता था, बट क्योंकि अब टाइम कम है तो तुम्हें 2 सब्जेक्ट तो कवर करने पड़ेंगे। तुम्हें इस टाइम के लिए कोई 12 घंटे का लेक्चर नहीं देखना, कोई रैंडम क्वेश्चंस नहीं करने, टॉपिक उठाने हैं और इनके भी वो पॉइंट्स उठाने हैं जो कि एक्चुअली में नीट के अंदर आते हैं। सीक्वेंस क्या होगा, पहले वो चैप्टर करो जो सबसे ज्यादा वीक हो, एंड अगर तुम्हें लगता है तो उनके लेक्चर देखो, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक सिस्टम बना दिया है जिसमें कि DC पांडे सर, सिप्रा तिवारी में जैसे बड़े बड़े टीचर्स डेली दिन के मेरे चैनल पे 2 लेक्चर्स ले रहे हैं, 2 सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। अगर तुम बिल्कुल बेसिक पे हो, 0 से स्टार्ट करना चाहते हो या तुम्हें थोड़ा बहुत ही पढ़ा है एंड तुम चाहते हो कि तुम सारे सब्जेक्ट के लेक्चर कर लो, तो तुम अगले 20 दिन के अंदर मेरी सीरीज में सारे के सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के शॉर्ट में कवर कर लोगे। बट अगर तुम एक मिड लेवल पर हो या इवन बेटर लेवल पर हो तो मैं तुमसे बोलूंगा बस केवल जो टॉपिक्स तुम्हें नहीं आते हैं उनको पढ़ो, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और मॉक टेस्ट दो। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। मेरी विजय सीरीज को फॉलो करने के लिए तुम डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में जाके एनरोल कर सकते हो, जहां पर कि तुम्हें लेक्चर्स के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, क्रिएट योर ओन टेस्ट, प्रॉपर टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप बाय मी, सब कुछ मिलेगा एंड ये टोटली फ्री है। स्टेप 2, हर तीसरा दिन एक फुल मॉक टेस्ट तो जरूर दो। देखो इट्स डिपेंड ऑन यू, बट अगर तुम बहुत वीक हो तो मैं बोलूंगा कि हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट तो जरूर दो, बट अगर तुम मिड लेवल पे हो तो 3 मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है। एंड मॉक टेस्ट केवल देना नहीं है, उसको एनालाइज भी करना है एग्जाम के बाद। 3 घंटा मॉक टेस्ट दिया, 3 घंटा एनालाइज किया। स्टेप नंबर 3, रोज PYQs करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस के लिए नहीं होता है, ये वो पैटर्न है जो कि अगर तुमने क्रैक कर लिया तो तुम नीट का एग्जाम का 70% क्वेश्चन तो ऐसे ही बना लोगे। हर साल मैंने पैटर्न देखा है एंड मैं प्रूव करता हूं कि नीट में 60 से लेके 70% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही कहीं ना कहीं डेरिवेटिव होते हैं। एंड ये मेरी बुक्स में भी तुमने देखा होगा, मेरी तीनों बुक्स के अंदर जो भी मैंने हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं
एंड यही वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको अलग अलग तरीके से हर साल पूछा जाता है। एंड बिलीव मी, इन PYQs को तो तुम डेली कर सकते हो क्योंकि ये एक बहुत छोटा सेगमेंट होता है। मैंने बायो के पिछले 40 साल की PYQs केवल और केवल 3 से 4 घंटे के अंदर कवर कराए हैं मेरे अल्ट्रा शॉर्ट सेशन के अंदर, जो कि मेरे ऐप के अंदर है। तुम चाहो तो उसमें एनरोल हो सकते हो, नहीं तो सिंपली मेरी फ्री बायो हैक से जो मैंने टेलीग्राम पे दे रखी है वहां से PYQs प्रैक्टिस करो। केवल हाईलाइटेड क्वेश्चंस डेली कर लो। एंड सेम गोज विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसमें भी मैंने केमिक फिजिक्स दे रखी है। हाईलाइटेड क्वेश्चंस तो कर ही लो दोस्त। स्टेप नंबर 4, OG रिवीजन स्ट्रेटेजी। देखो, नीट इज ऑल द गेम ऑफ रिवीजन। इनफैक्ट सारे एग्जाम इसी तरीके से काम करते हैं। पढ़ता हर कोई है, बट कोई बस सुंदर सुंदर नोट्स बना लेता है एंड कोई उन्हीं नोट्स को अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है। एंड तुम्हें वो दूसरा पर्सन बनना है। मेरी क्लास में बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बनाती थी, और एक तरफ मैं था जिसको लिखना भी नहीं आता था ढंग से, लेकिन मेरे मार्क्स उनसे ज्यादा आते थे क्योंकि मैं चीजों को रिवाइज करता था। एंड फिर उन्हीं रिवीजन स्ट्रेटेजी को मिला के मैंने एक ऐसी किताबें बनाई जिसने मार्केट को पूरी तरीके से हिला के रख दिया है। एंड वो किताबें हैं बायो हैक, केम हैक और फिजिक्स हैक। इस साल भी हमने इन तीनों किताबों को मिला के 696 मार्क्स का पेपर प्रिंट किया है, जिसमें कि 90 में से 90 क्वेश्चन बायो में से हैं, 45 में से 45 क्वेश्चन फिजिक्स में से हैं, एंड 40 आउट ऑफ 42 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें मिल जाएंगे। एंड इसकी पूरी की पूरी प्रूफ की PDF तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन से तुम देख सकते हो। बिकॉज नीट का एग्जाम इज अ वेरी प्रिडिक्टेबल एग्जाम, एंड हर साल PYQs प्लस कुछ और क्वेश्चन जो हमें पता है वो मिलके ही नीट का पेपर बनता है। सोचो, अगर तुम बायो, केमिक, फिजिक्स को भी अच्छे से रट लेते इस साल, तो तुम 696 मार्क्स का पेपर कर लेते, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये किताबें बहुत पतली हैं। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो फिजिक्स में टोटली 280 पेजेस हैं, केम में 252 पेजेस हैं, एंड बायोलॉजी में 345 पेजेस हैं। एंड इनमें 11th 12th दोनों हैं, वो भी डिटेल्ड में एक एक चीज। मतलब कि सोचो कि हमने कितना सोच के कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है उसको निट पिक करके इसके अंदर डाला है, तभी जाके सारे के सारे क्वेश्चंस इतनी पतली किताबों से आ गए। मेरा प्रॉमिस है यार, अगर तुमने मेरी बुक्स और मेरी स्ट्रेटेजी को ढंग से फॉलो कर लिया, तो जो तुम्हारा गोल है ना कि मुझे नीट निकालना है 1 महीने के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम 400 के आसपास हो तो तुम उसको अचीवेबल बना सकते हो, तुम 550 तक पुश कर सकते हो। एंड अगर नहीं भी हो, अगर 200-300 पर भी हो, तो तुम खुद को 400-450 तक भी ले आओगे, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी इवन जस्ट इन 1.5 महीने के अंदर, जैसे कि तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट 2027 के लिए फुल प्रूफ तैयार होगे। एंड अगर तो तुम 500-550 पे थे इस साल, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ केवल इन बुक्स की कमी थी। इन बुक्स से तुम्हारा सिलेक्शन इस साल पक्का हो जाएगा। मैं तुम्हें बता दूं, अभी मैंने इन बुक्स के ऊपर 30% डिस्काउंट कर रखा है, एंड ये तुम मेरी वेबसाइट से pathgold.in से जाकर बाय कर सकते हो, जो कि 3-4 दिन में तुम्हारे घर पर डिलीवर हो जाएगी। अगर तुम 1 दिन में डिलीवरी चाहते हो तो तुम Amazon से बाय कर सकते हो, वहाँ पे थोड़ा प्राइस ज़्यादा है बट जल्दी डिलीवरी है, एंड तुम तुरंत कल से ही पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज याद रखना यार, नीट एग्जाम में अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना, तो ये 2-3 हज़ार रुपये महंगे नहीं लगते, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो वो पूरी जो 2 साल की मेहनत है ना, वो वेस्ट लगती है। स्टेप नंबर 5, सोने से पहले का रिवीजन। अब एक चीज जो कि बहुत अंडररेटेड है और हर एक रैंकर इस चीज को करता है, वो समझता है स्पेस रिपीटिशन का कॉन्सेप्ट। मतलब कि जो भी उसने दिन भर पढ़ा होगा, उसे पता है अगर उसको रिवाइज नहीं करेगा सोने से पहले तो वो भूल जाएगा। और इस वजह से जितने भी टॉपर्स होते हैं, वो सोने से पहले जितना भी दिन भर में पढ़ा होता है उसको एक कागज पे लिखते हैं, जो वो रिकॉल कर पाते हैं उस चीज को, और जो नहीं कर पाते हैं उसको किताब से देख के खुद को याद करवा लेते हैं, जिससे कि वो अब इसको कभी नहीं भूले। तुम्हें भी यही करना है, रात को सोने से पहले शॉर्ट में 1-2 पेज में लिखना है जो भी तुमने पढ़ा है नया, जो तुम्हें याद नहीं आता था, पता नहीं था आज से पहले। बुलेट पॉइंट्स में की फॉर्मूला, ये सब चीजें जो तुम्हें कंफ्यूज करती थी। 30 दिन में तुम्हारे 30 पेज बन जाएंगे, एंड बिलीव मी, ये वो कुंजी होगी जो कि तुम्हें नीट से 1 दिन पहले पढ़ लेना है, एंड फिर तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये वो पॉइंट्स होंगे जो तुम बार बार भूलते। जो भी मैंने इस वीडियो में बोला है, 90% बच्चे उसे बस सुनेंगे लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन तू जो बैठा है ना उस मोबाइल के सामने, मैं तुझे बोलना चाहता हूँ यार, तू अप्लाई कर, बस सुन मत, बस रैंडम स्ट्रेटजी वीडियो देख मत, तू बस जो मैंने बोला ना उसको अप्लाई करो। बिलीव मी, सिलेक्शन तेरा होगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने बहुत लोगों का कराया है पिछले 5-6 साल में, कोई नई चीज या नई बात नहीं कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट तुमको। एंड नीट के बाद हम एक लाइव करेंगे, एंड तुमसे डायरेक्टली कनेक्ट करूंगा यार। मिलते हैं फिर, लगे रहो, मचाते रहो।